हेलो बच्चों, होप इस कोरोना काल में आप सेफ हैं। आज हम एक नया टॉपिक जो आपके पर्यावरण भूगोल का हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैव भू रासायनिक चक्र। बच्चों, जैव भू रासायनिक चक्र इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोला जाता है और यह चक्र जो है वह प्राकृतिक चक्रों में से एक है जिसके तहत संरक्षित पदार्थों का पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों में प्रवाह होता है। चक्रण में मुख्य रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर ये होते हैं। जो जैव भू रासायनिक चक्र को दो भागों में बांट सकते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। ईपी ओडम ने जैव भू रासायनिक चक्रों में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों व अकार्बनिक यौगिकों के प्रवाह को खनिजों का चक्रीय प्रवाह भी कहा है और इस प्रवाह को दो भागों में बांटा गया है। नीचे कुंड जिसे रिजर्वियर पुल भी कहा जाता है, दूसरा चक्रीय कुंड। नीचे कुंड जो है बड़े तथा मंद गतिशील होता है तथा यह अजैविक घटक होता है, इसे विशाल जैविक कुंड भी कहा जाता है। और चक्रीय कुंड जो होता है छोटे किंतु सक्रिय घटक होता है तथा वातावरण और प्राणियों के मध्य विनिमयशील होता है। ओडम महोदय ने जैव भूमंडल को एक संपूर्ण वृहद इकाई मानते हुए जैव भू रासायनिक चक्रों को दो मूल वर्गों में विभक्त किया, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में नीचे कुंड जो है वो वायुमंडल या जलमंडल होता है और इसमें कार्बन चक्र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा जल चक्र को सम्मिलित किया जाता है। अवसादी चक्र में नीचे कुंड जो है उस स्थल मंडल होता है, इसमें उन सभी पोषक तत्वों का चक्रण होता है जिनका विशाल कुंड एवं लघु द्रव्य कुंड भूमि स्थित मृदा या सागरीय प्रपट्टी तथा अन्य जलाशयों की प्रपट्टी में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इन जैव भू रासायनिक चक्रों में कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कार्बन चक्र जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत वो कौन सी गैस है जिससे वो भोजन बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पोषक तत्व बनाता है। तो बच्चों, पौधे ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में थी वो उसने ले ली। अब पौधे के अंदर कार्बन का अंश है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। अब पौधे को जब चाहे हम उसको जीवाश्म ईंधन में काम में लें तो भी पौधे के अंदर तो कार्बन है, तो वो कार्बन जो है जब हम इसको जीवाश्म ईंधन के रूप में काम में लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। मतलब वायुमंडल से पौधे ने ली और वापस वो क्या हुई? जीवाश्म ईंधन में जब उसको जलाया जाता है तो वापस वायुमंडल में मुक्त हो गई। अगर कोई जानवर पौधे को खाता है, फिर जानवर जब श्वसन और उपापचयन की प्रक्रिया जब होती है तो वो भी अपने श्वसन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, तो वायुमंडल में वापस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। या फिर जब पौधे का विघटन होता है या फिर जानवर जो जिसने पौधा खाया है उसका विघटन हो रहा है तो भी अंत में क्या हो रहा है? वायुमंडल जो है उसके अंदर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुक्त होती है। जब पौधा श्वसन करता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त होती है और ज्वालामुखी उद्गार से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में मुक्त होती है। और उस वातावरण या वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को वापस काम में कौन लेता है? पौधा ही लेता है। तो एक प्रकार से ये एक चक्र चल गया कि कार्बन वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा भोजन बना लेता है, अपने अंदर रखता है और वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधे के अंदर संचित रहता है। और जब उस पौधे को चाहे जानवर खाओ, चाहे सीधे पौधे का दहन हो या फिर पौधे का विघटन हो, वापस वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। इस प्रकार ये कार्बन का चक्र चलता रहता है। इसको अगर हम और विवरण में देखें तो इससे संबंधित जो हम PDF बनाएंगे वो आपसे व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। बाकी जो कार्बन चक्र का मूलभूत सारांश था वो इस डायग्राम में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें ही आ चुका है।
तो वो व्हाट्सएप पर आपसे PDF शेयर की जाए तो उसको भी आप अध्ययन करें। कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर पूछें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।